जैन शासन में साधु साध्वियाँ होते हैं, आचार्य आदि भी, और श्रावक श्राविकाएँ भी हैं। तो चारित्रात्माओं का तो अपना चारित्र आचार विशेष धर्म की साधना है ही। समाज जो गृहस्थों का है उसमें भी यथा योग्य धर्माराधना चलनी चाहिए। नमस्कार महामंत्र है, तो वह तो मानो जैन की पहचान है कि जैन है तो नवकार मंत्र का ज्ञाता और जप करने वाला भी होना चाहिए, जो नमोकार धारो, नमस्कार महामंत्र को धारण करने वाला हो। और नवकार की माला रोज फेरी जा सके, सुबह सुबह नवकार की माला हो जाए, हो सके तो नाश्ता पहले नहीं, पहले नवकार की माला हो जाए। कदाचित नाश्ता पहले करना ही पड़े तो बाद में जब कभी एक माला हो जाए रोज, ऐसा यथासंभव प्रयास करना चाहिए। छोटे बच्चे आदि हैं, 21 बार भी नवकार मंत्र कर लें। एकदम छोटे बच्चे 5 बार, 1 बार भी नवकार मंत्र का पाठ कर लें, जो बोल सकें वे भले मन में कर लें। तो नवकार मंत्र का जप हमारा होना चाहिए। इतना पवित्र मंत्र है, पवित्र भाव उसमें है। तो गृहस्थों में भी यह नवकार मंत्र का पाठ का क्रम रहना चाहिए। और भी कोई 12 व्रत आदि आदि चीज़ें हैं, उनकी आराधना सामायिक की आराधना है। हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में इन वर्षों में शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक का क्रम रहता है। वह भी अच्छा चलते रहना चाहिए कि आज शनिवार है, परिवार के लोगों में सामायिक का भले तेरा पंथ भवनों में करें, घर में करें, दुकान में करें, ऑफिस में करें, रेलवे स्टेशन पर कर लें, एयरपोर्ट पर कर लें, कि सामायिक यथासंभवतया शनिवार को 7 से 8 के बीच हो जाए सायंकाल, ऐसा यथासंभव प्रयास रहना चाहिए। जैन समाज में खान पान की शुद्धि के प्रति कितनी क्या जागरूकता है। बच्चे विदेश जाते हैं, देश में भी इधर उधर कहीं जाते हैं, कोई होटल में ठहरते हैं, वेज और नॉन वेज का विवेक है या नहीं, कि नॉन वेज है, अशाकाहार है, वो कहीं भोजन में न आ जाए। हो सके तो कि दवाई भी पता चल जाए इसमें नॉन वेज है, तो भाई कोई विकल्प हो दूसरा, तो नॉन वेज की दवाई मुझे न लेनी पड़े। यूँ ये खान पान की अशुद्धि से बचने का प्रयास हो। और बच्चों में भी विदेश जाने वाले हैं भाई के वहाँ जाओ, वहाँ का भोजन कैसा है ध्यान रखना, नॉन वेज से बचना। तो यह हमारी एक जैन शासन की खान पान संबंधी बात है। और भी नशीली चीज़ें हैं, शराब है, ड्रग्स हैं जो अहितकर हैं, नशीली हैं, उनके सेवन से भी बचने का मनोभाव प्रयास रहे। तो यह भगवती संवत्सरी का आज पादार्पण हुआ है। क्षमा मैत्री से जुड़ा हुआ पर्व, मिट्टी में सब भूएसु वेरम मज्जन के नई, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूवेसु वेरम मज्जन के नई। इस श्लोक का मानो यह दिन है। यह श्लोक आज के दिन बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। भी 84 लाख जीव योनि से खमत खामना, सबसे हमारा खमत खामना, किसी से बैर नहीं, सबके साथ मैत्री का भाव रहे। पर्युषण के दिनों में संवत्सरी के दिन हम
यथासंभवतया भगवान महावीर पर भी चर्चा किया करते हैं। पिछले दिनों में मैं परम आराध्य भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा के प्रसंग सुना रहा था। वह यात्रा बढ़ते बढ़ते अब अंतिम भव में पहुंच गई। यानी त्रिशला क्षत्रियाणी ने चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को एक पुत्र रत्न को जन्म दे दिया। ऐसी माताएं कोई कोई होती हैं जो किसी महान पुरुष की मां बनने का गौरव प्राप्त करती हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली होती हैं। जन्म हो गया, उत्सव मनाया गया जन्म का, कर माफ कर देना, कैदियों को छोड़ना जैसी एक खुशी पूर्ण स्थितियां बनी। जो भी अब 12वां दिन आ गया, जन्म से लेकर यानी 12वां दिन आया तो नामकरण की बात, स्वजन वर्ग इकट्ठा हुआ। अब नाम क्या होना चाहिए? पिता सिद्धार्थ बोला कि मेरा एक चिंतन है कि जब से यह बच्चा हमारे यहाँ गर्भस्थ हुआ है, मेरे राज्य में धन धान्य की वर्धमानता, सुवर्ण आदि की वर्धमानता हुई है। तो धनेनं बढ़ामो, धन्येनं बढ़ामो, हम वर्धमान हो रहे हैं। तो मेरा विचार है मेरे इस पुत्र का नाम वर्धमान रखा जाए। औरों को क्या आपत्ति हो सकती थी? पिता की इच्छा है कि मेरे बच्चे का नाम वर्धमान हो, नाम भी बढ़िया है, तो मानो वो नाम तय हो गया कि शिशु का नाम वर्धमान रहे। अब उसको वर्धमान नाम से पुकारा जाने लगा। वर्धमान उम्र से भी वर्धमान हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा खेलने भी लगा। ये खेल कूद बचपन में, ये किशोर अवस्था बचपन में खेल कूद भी चलता है। खेल कूद तो बड़े बड़े कई लोग भी खेल खेलते होंगे, कुछ उम्र आने के बाद भी कई खेलते हो सकते हैं, पर बच्चे तो विशेषतया क्रीड़ा में रस लेने वाले हो सकते हैं। तो वर्धमान खेलते भी थे। एक बार देवराज इंद्र ने अपनी देव सभा में वर्धमान की प्रशंसा कर दी कि वर्धमान है तो बालक, पर बचकानापन नहीं है, बचपन का भाव नहीं है, पराक्रम उसका प्रौढ़ है, यानी साहस है, निर्भीक है, ऐसी कुछ प्रशंसा कर दी। उसको कोई डरा नहीं सकता, इतना निर्भीक साहसी बच्चा है आश्रय। तो देवों ने यह बात सुनी होगी। एक देव के मन में आया कि ऐसी क्या बात है, उसको कोई डरा नहीं सकता, ऐसी क्या बात है। महाराज ने फरमा तो दिया, पर बात जस्ती नहीं है कि कोई डरा नहीं सकता। मैं प्रयास करता हूं। देव मनुष्य रूप में नीचे आता है, मनुष्य लोक में, और वर्धमान खेल रहा था अमल की क्रीड़ा, प्रमद वन में खेल रहा था। तो बच्चों के साथ खेलना, जो वृक्ष पर सर्वप्रथम चढ़कर उतर जाता वह विजयी होता। तो वह देव भी
यूँ खेलने लगा, संभवतः पराजित हो गया। महावीर उसके ऊपर चढ़े तो देव ने ताड़ पिशाच का रूप बना लिया। वर्धमान ने थोड़ा प्रहार किया एडी का, देवता नीचे धस गया। अर्थात कितना बल या कितना पराक्रम वर्धमान में रहा होगा। बच्चे वर्धमान और बच्चे खेल रहे थे। वृक्ष पर एक सांप दिखाई दिया, वही देवता था। वो देवता अब सांप के रूप में हो गया, फुफकारने लगा। वर्धमान ने सांप को देखा और उसको बाएं हाथ से पकड़ के फेंक दिया, 7 तल तक फेंक दिया। यानी सांप से भी मानो यूं डरे नहीं होंगे। तो निर्भीकता, बचपन में निर्भीकता का होना एक विशेष बात है। पर वर्धमान कोई साधारण बालक नहीं था, मानो कोई असाधारण व्यक्तित्व था, तीर्थंकर होने वाले थे। देव ने सोचा इसको मैं छल नहीं सकता, मैं समर्थ नहीं इसको छलने में। वर्धमान को बंधन किया और देव चला गया। अब वर्धमान यों 8 वर्ष के हुए तो प्रश्न है भी वर्धमान को पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, किसके पास पढ़ाएं। यह शिक्षा की जो बात है, वर्धमान को तो 8 वर्ष होने पर पढ़ाने की बात। आजकल तो बच्चे बहुत छोटे बच्चे प्ले के रूप में और रूप में उनको थोड़ा एक जगह रखना, चाहे 2.5 वर्ष के एक, 3 वर्ष के एक, यानी बहुत छोटे बच्चों को भी ऐसे संस्थानों में, स्थानों में भर्ती कराया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा जागरूकता हो गई। पुराने ज़माने से आज के ज़माने में कितनी जागरूकता शिक्षा के प्रति संभवतः बढ़ी है। आज से 50-60 वर्ष पहले भी शायद इतने जल्दी स्कूल नहीं भेजते होंगे, आजकल तो और ज़्यादा जल्दी स्कूल शायद भेज देते होंगे। तो खैर, यह शिक्षा के प्रति रुझान है, जागरूकता है। अथवा बच्चे को कहीं छोड़ दिया, माँ अपने ढंग से काम करो, बच्चे को वहाँ कहीं रख दिया किसी संस्थान में, बच्चा खेलता रहे, माँ अपना काम, खैर जो भी। तो प्रश्न है वर्धमान को कहाँ पढ़ाया जाए। एक कलाचार्य के पास, हम उनको उपाध्याय के रूप में, प्राध्यापक के रूप में मान ले। पाठशाला में बच्चे को, वर्धमान को ले जाया गया। मैंने भी देखा कई एक मास्टर जी होते और कई बच्चों को पढ़ाते। आजकल स्कूल में तो अनेक टीचर्स होते हैं, कहीं कहीं वो एकल अध्यापक, अकेला अध्यापक होता, आज भी कहीं होते होंगे। इतने बच्चे कई बैठ जाते, मास्टर जी अकेले पढ़ाते रहते। तो कलाचार्य जी के पास वर्धमान को ले जाया गया। कलाचार्य जी ऊपर बैठे, वर्धमान को नीचे बिठाया गया। रीत यही है, यानी रीत अच्छी भी है, गुरु ऊपर बैठे, शिष्य नीचे बैठे। हालांकि आजकल तो कॉलेज आदि में कुर्सियां, बेंचें होती होंगी, तो विद्यार्थी भी ऊपर बैठते हैं, मास्टर साहब भी कुर्सी पर बैठ जाते होंगे। समय समय की स्थितियां हैं। तो वर्धमान को नीचे बैठने का स्थान मिला। स्वर्ग में इंद्र ने देखा, रे वर्धमान को नीचे बिठाया गया है। इंद्र कोई ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचता है, और जो मास्टर साहब कलाचार्य जी थे, उनसे कहा, मास्टर साहब कुछ प्रश्न हैं। देखा होगा वृद्ध आदमी आए हैं तो इनसे बात करूं।
कलाचार्य जी ने स्वीकारोक्ति दी होगी कि बोलिए क्या प्रश्न है आपके। प्रश्न पूछे अक्षरों के पर्याय कितने होते हैं, उनके भंग विकल्प कितने हैं, गमा सदृश पर्याय कितने हैं, ये प्रश्न पूछे तो मास्टर साहब का दिमाग तो मानो चकरा गया कि ये अजीब से प्रश्न है, कभी मैंने तो सुना नहीं, जानता नहीं इनके उत्तर। तो मास्टर साहब तो मानो इधर उधर कोई ऊपर देखने लगे होंगे, यानी उत्तर देने में असमर्थ प्रतीत हुए। तो वह ब्राह्मण वृद्धावस्था का आया हुआ था, उसने नीचे बैठे वर्धमान से कहा, बेटा तुम इनके उत्तर दे सकते हो क्या, तुम उत्तर दे सकते हो? कहा। वर्धमान ने तपाक सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कलाचार्य जी ने सोचा, अरे मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा, यह तो मेरे से ज्यादा जानता है। स्टूडेंट नोज मोर देन टीचर, टीचर से ज्यादा स्टूडेंट जानता है। यह मेरे वश की बात नहीं इसको पढ़ाने की कि आप पधारिए, मेरे विद्यार्थी आप नहीं बन सकते, आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। वर्धमान को पहले ही दिन स्कूल से मानो छुट्टी मिल गई। वो ज्ञानी पुरुष थे। अब वर्धमान और बड़ा हो रहा है। भाग्यशाली पुरुष, इसी जन्म में तीर्थंकर बनने वाला। थोड़ी उम्र आ गई। अब माता पिता ने सोचा वर्धमान की शादी कर दे, क्योंकि संसार में संभवतः माता पिता का यह भी एक बड़ा लौकिक फर्ज होता है कि संतान की शादी हो जाए, या तो दीक्षा हो जाए तो ठीक है, वरना फिर शादी हो जाए। दीक्षा होना तो कितनी बड़ी बात है। जिस परिवार में शादियां तो संसार में होती ही हैं, पर दीक्षा होना वो बड़ा प्रसंग होता है। कई कई भव्य आत्माएं होती हैं, होने को तो कोई कोई अभव्य भी दीक्षित हो सकता है। व्यवहार में होने को अभव्य जीव भी साधु का वेश लेकर साधु संस्था में आ सकता है, परंतु सामान्यतया वस्तुतः साधुत्व की बात करें तो भव्य आत्माएं कई साधु बन जाती हैं और वंदनीय वे लोग बन जाते हैं। वर्धमान को दीक्षा भी लेनी है, पर उसकी शादी का भी प्रयास हो रहा है। वर्धमान को मानो शादी में इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, परंतु जो भी परिवार का एक फोर्स कह दो, निवेदन कह दो, किसी रूप में वर्धमान ने वो शादी करने से इनकार नहीं हो सके होंगे, तो शादी की तैयारी हुई कि योग्य कन्या, वर्धमान के योग्य कन्या मिलनी चाहिए। तो बसंतपुर के नरेश समरवीर की पुत्री थी, नाम था यशोदा। यशोदा के साथ वर्धमान का पाणिग्रहण हुआ, विवाह हुआ। शादी होने का मतलब अब गारहस्थ में थोड़ा गहराई से जाना। शादी भी हुई और संतान भी हुई, पुत्री हुई। वर्धमान के पुत्र हुआ ऐसा उल्लेख नहीं है, बेटी हुई। आचार्य भिक्षु के भी संसार पक्ष में वो संसार में थे, बेटा नहीं, बेटे का उल्लेख नहीं है, बेटी हुई थी। तो भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में तो
लौकिक समानताएं भी है और अलौकिक समानताएं भी कई हैं। तो वर्धमान अब पुत्री के पिता भी बन गए और आगे जाकर फिर द्वैती भी हो गई। पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना, फिर दोहिती हुई, उसका नाम, द्वैती तो कुछ बाद में हुई होगी, शेषवती द्वैती का नाम। भगवान महावीर के यानी वर्धमान के बहन थी, बहन का नाम सुदर्शना, और भाई का नाम, बड़े भाई साहब नंदीवर्धन, चाचा सुपार्श्व, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। ये उनका यूं परिवार था। अब शादी का काम हो गया तो माता पिता की जिम्मेवारी एक तरह से पूरी, कि भी बेटे की शादी हो गई है, अब तो कमाओ खाओ, अपना धंधे लगो। अब माता पिता सोचते हैं अब उम्र आ गई है या आ रही है, हम भगवान पार्श्व के अनुयायी हैं, अब अंतिम संलेखना संथारा करें। तो माता पिता ने अनशन की तैयारी कर ली और यूं अच्छा है जीवन का समापन बहुत शुद्ध परिणामों में हो, आलोचना हो जाए, प्रायश्चित सब काम हो जाए, बढ़िया स्नान हो जाए, फिर आगे का जाने का क्रम बने। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।